जोगी वाला फेरा
मजा धरती से तेरा कुंडली मार के बैठा बंदिया माया मोहनी ते 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 एक दिन पाऊ पटारी तैनू काल सवेरा एक दिन पाऊ पटारी तैनू काल सवेरा अज भी मुझा तैनू बानी चोटा मार दी अज भी मुझा तैनू बानी चोटा मार दी मंदे मंदे कर्म छट के कर ले कम चुंगेरा मंदे कर्म छट के कर ले कम चुंगेरा धानी भगत सूरमा तिन्ने पूजे जाने धानी भगत सूरमा तिन्ने पूजे जाने बाकी बाकी आवा गमन दा चलदा चक्र बथेरा बाकी आवा गमन दा चलदा चक्र बथेरा सेवा करके अगला मंगल मेरा सौखा हो जू तेरा अगला मंगल मेरा सिंह संगता विच खड़ के सच सुनाओगे ने ढाडी सिंह संगता विच खड़ के सच सुनाओगे ने लिखदा सोल खालसा रब दा नाम तेरा लिखदा सोल खालसा रब दा नाम तेरा लिखदा सोल खालसा रब दा नाम तेरा। वाहिगुरू धन जियो तैको जग में मुख ते हर चित में दुध विचारे दे अनित ना नित रहे जस नाव चढ़े पाव सागर तारे तीर ताम मनाए ऐ तन बुद्ध सुदीपक ज्यो जियारे ज्ञानी की बढ़नी मनहु हाथ लै कातरता पतवार बहारे
अपने हिरदे चो किसी का माड़ा लोचना बाहर कढ़ने वास्ते, माड़ा सोचना बाहर कढ़ने वास्ते, माड़ा करना बाहर कढ़ने वास्ते, अकाल पुरख वाहिगुरू के दसे हुए मार्ग उत्ते चलण वास्ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन हजूरी में जुड़ बैठे सतगुरां दे साजे नवाजे गुरु सवारे गुरु प्यारे गुरु खालसा साध संगत जी पर कृपा दियो शीश अरदास रूपी फतेह बुलाने का यतन करिए। कोई रचना वांझी ना रह जाए। आदर और सत्कार के नाल सतगुरां दे सत्कार नूं मदे न रखते हुए प्यार उचावते गज के गजाव जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास तो पहला पंथ की बहुत वड्डी महान शख्सियत, मेरे तो बहुता दसन की लोड़ नहीं। सिख जगत के बहुत ही हरमन प्यारे कीर्तनियां चो एक सरमौर कीर्तनी सत्कारे योग, उन्होंने भाई साहब जी कह लो, उन्होंने संत कह लो, उन्होंने जो कुछ मर्जी कह लो, हर परमान उन्होंने नाम के नाल टुकदा है। संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले आप संगतां अलाही बाणी तुरकी बाणी आए दिन सगली चिंत मटाई जी महान कीर्तन द्वारा शहर लगा के तपदे फिरदियां नूं ठंड वरता के आप संगतां दे सन्मुख हाजरी भर के गए ने। मैं भाई साहब जी हुणां नाल बचन कर रहा सां कि लगभग 98 विच भाई साहब जी नाल स्टेज ते मुलाकात हुई सी न्यूयॉर्क विच रिचमंड हिल विच। 98 तो बाद अज एक बार फिर गुरु की गोद च बैठ के उन्होंने दर्शन दीदारे करने का मौका मिले। असीं अरगुआं दे 24 साल हो गए ने। साडे ज्ञानी मनजीत सिंह जी कहते 24 साल बाद आपां भी इस तरह संगतां दे जोड़े झाड़ते हुए बतीत हुंदी कि जिंदगी बहुत वड्डे वड्डे कीर्तियां दे दर्शन होए, पर भाई साहब जी नाल मुलाकात 24 साल के बाद हुई है। मैं शुक्रगुजार हाँ इतों की समूह संगत का। इतने तुसां दे दर्शन दीदारे कराउण वास्ते संगतां दे जोड़े झाड़न वास्ते दास नूं बुलाउणा सी और ऐसे अगुआं दे दर्शन होने सन। आओ मन दीआं बिरतियां नूं लै चलीए। मैं दुनियावी हुण गल्लां करके तुहाडा जो कीमती समा वो बर्बाद नहीं करना चाहुंदा। बड़े दिनों तो आपां एक दास्तान शुरू की है, दास्ताने घल्लूघारा। जून 1984 वापरिया हुआ भयानक कांड जिहदा मतलब है सर्वनाश मुकम्मल तबाही। मैं खुश नसीब हाँ कि ढाडी जगत मैं कहना कि तीसरी जगत की सब तो पहला दास ने घल्लूघारा संगतां दे नाल साझा करने का मौका धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने लड़ीवार दिता सी, जिहड़ा कि 2010 दे विच कैलगरी रिकॉर्ड होया। उस तो बाद ज्यों जो जिंदगी का सफर अगे अगे तुरता गया है, तुहाडे वर्गे विद्वानां दे दर्शन हुंदे रहे, उस वेले समकालीआं दे दर्शन हुंदे रहे, महापुरुष बाबा धर्म सिंह जी वर्गे महापुरुषों के दर्शन होंदे रहे ते नवीं तो नवीं गल फिर रलदी गई। क्योंकि जिहड़े इतिहास ने पूरे गुरसिखां दे इतिहास ने कहण वाला तुहाडे नाल अधूरा व्यक्ति है वो साझा करने का यतन कर रहे हैं। मैं बेनती कर रहा धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पूरे हैं और धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन गोद च आप संगतां पूरे बैठे। इस करके मेरे ते वस की गल ही नहीं ना कि मैं पूरा कर सका। ढाडी सिंह ने दादी लिखी हुई रचना तुहाडे नाल साझा की है। एक पंक्ति उन्होंने तुहाडे नाल साझा की है, दानी भगत सूरमा तिन्ने पूजे जाते ने, बाकी आवागण का चलता चक्र बथेरा। साईं तुलसीदास जी भी लिखते हैं, जननी जने तो भगत जन। सब तो पहला भगत की गल आई है, क्योंकि भगत बनना ही बड़ा औखा है। सब तो औखा परमात्मा का सिमरन करना, आखण औखा सच आना बड़ा औखा। आ गुरु के पाठी सिंह पाठ कर रहे हैं ना, 2-2 घंटे की रौल इन्होंने लगानी है, तो साढ़े वर्ग को कह दिता जाए ना तो 2 घंटे कुछ नहीं करना, बैठ के सरवण नहीं करना तो नहीं किया जा सकता। बड़ी औखी मंजिल है। तो किसी विद्वान सज्जन ने सिरा ला दिता, कहता सहस बनक जब मिले तब हुए एक ठगारा। कहते 100 बाणी का दिमाग मिल जाए ना तो एक ठग का दिमाग बनता है। बनक का मतलब बाणियां। सहस बनक जब मिले तब हुए एक ठगारा,
कहते सहस ठगार जब मिले, 100 ठग मिल जाए तब वह एक सुनारा, फिर एक सुनियारे का दिमाग बनता है, एडा तेज दिमाग होता है। कहता सहस सुनार जब मिले, हम 100 सुनियारे एक जगह से इकट्ठा कर दिए, कहते हैं तब वह एक वीर धन, ये महंगे लगते हैं, हम वीर धन मैं सीधा कह के चले जावा तो बहुतिया की पकड़ च नहीं आना। मेरे वर्गे भी तो है ना विद्वान जितने बैठे, मेरे वर्गिया की भी घाट नहीं पता लगना। ये वीर धन किनू आख्या जाता है? सुनियारे रोजमर्रा की जिंदगी च सोने का काम करते हैं, रोजाना दुकान की सफाई करते हैं, तो झाड़ू दे के उस दुकान का कूड़ा जरा बाहर नहीं सुटते, उन्हें कोई भांडे च पा देंगे, बर्तन च पा लेंगे। इंडिया च आम तौर पर दिवाली के लागे आन के कूड़ा बेच देंगे, जड़ा कूड़ा खरीद के खड़दा ते शान के विच सोना कढ़ लैंदा है, उन्होंने कहते हैं वीर धन, एडा तेज दिमाग का बंदा हुंदा। कहते सहस सुनार जब मिले तब वह एक वीर धन, कहते सहस वीर धन जब मिले, हम 100 वीर धन एक जगह से इकट्ठा हो जाए तो कहते तब वह एक बचखन, जड़ा झक मारता मिनटा सकेंडा सारे ठग के लै जाता है। तो विद्वान कहता बनक बचखन वीर धन, ठग और सुनार की एती सुरती जब मिले तब भगत हुए करतार की। एवी व्यक्ति काकर हुए तो फिर जपया जाता सतनाम श्री वाहिगुरू। जरा गुरु ने तरस करके सानू अपनी गोद च बिठा लिया तो भाई साहब जी नाम जपा रहे सन, सारे आके सन जपो, पर बड़ा औखा बहुते आप चुप कर देने, सानू की लोड़ जपन की, आप थोड़ा तुहानू कल ही लिया तुसी जपो तो जपाओ, तुहानू भी लिया पई नाम जपाउण वास्ते, असीं थोड़ा जपना है तुसी जपो। पर जिन्होंने नाम जपया जननी जने तो भगत जन कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांध रहे आहें। वार्ता साझी की जाती है, उन्होंने भगती वाला झाती मारिया जाए तो व्यंग पता नहीं कितना वड्डा सिमरन मेरे वर्गा दुनियावी व्यक्ति बयानात नहीं कर सकता। जे दानी सन जिन्होंने अपने प्राण ही दान कर दिते, प्राण ही निशावर कर दिते, ते गुरु स्वामी साध संग सूरमे ते है ही सन जिन्होंने टैंकां तोपां दे नाल मत्था ला लिया। कल के दीवान च मैं इत्थे लै गया सा तुहानू कि पंजाब दीआं समूह सियासी पार्टियां, मैं समूह इस करके कह रही कि कोई पिछे नहीं रही महापुरुषों को खत्म कराने वास्ते। देश की प्राइम मिनिस्टर बीबी गांधी के कोल गए ने ते कहने लगे मिसिस गांधी अज असीं दुखी हाँ, कल तू हो जाना पंजाब के थाने कचहरियां ते वेले हो गए। दुहाई रब दी पंजाब की जवानी भिंडरां वाले के नां ते अपना आप निशावर करने वास्ते तैयार है। वो दिल्ली तक भी आवेगा कि असीं ते औखा सौखा टाइम पास कर लांगे, पर तेरे वास्ते बड़ा मुश्किल होवेगा। ये भिंडरां वाले नां दा कंडा साडे रस्ते चों लांभे कर, भावें किन्नी भी कीमत अदा क्यों ना करनी पवे, असीं तेरे नाल हां। हुण देश की प्रधानमंत्री ने, मैं तुहाडे सामने कुछ बुकां दे हवाले देवांगा, यानी अजमेर सिंह की बुक 20वीं सदी की सिख राजनीति जरूर पढ़िओ। IAS कपूर सिंह की बुक का तो हवाला पिछे मैं दिता सी, जो पिछलियां घटनावां हुई हैं। जांबाज राखा गया दर्शी की बुक पढ़ने का यत्न करना है। ऐसे बिरत होर लखारी ने मौके उत्ते जेडे उच्ची उच्ची अहुदियां ते रहे ते सारा कुछ बयानात किया है। मैं एक बेनती कर देवां, मैं हुण भी करदा हां, आम तौर पर दीवाना च करदा, विशा बड़ा संवेदनशील है। जेड़ा बंदा श्री अकाल तख्त साहिब उत्ते है, उन्हें यह नहीं पता लग सकता कि असल लंगर साहब वाले पासे की होए। जेड़ा लंगर साहब वाले पासे सचखंड श्री हरमंदर साहब का पता नहीं लग सकता है, जेड़ा श्री हरमंदर साहब एक सरान का पता नहीं लग सकता। हाँ, दो तरह के इंसानों को पता लग सकता, एक तो जेड़ा कर रहे हैं जां जेड़ा दूजा करवा रहे हैं। कुछ सरकारी अंकड़े मैं तुहाडे नाल मैं पहला भी बेनती की सी, मैं अपने ढाडी पीरियड अज तक 96 मैं ढाडी बनिया, और अज के दिन तक मैं कभी भी वो गल नहीं की जिहदा प्रूफ लिखती रूप में मेरे पास ना हो। हाँ, गलत है कि सही है, समय समय अनुसार वो साढ़े सामने पत्रे जिहड़े उधरते जाते हैं, उन्होंने फेरबदल होता जाता है। तो मैं बेनती करता, मैं सोचने वास्ते मजबूर हाँ कि मौजूदा इतिहास के भी रलगढ़ है तो पुरातन इतिहास साढ़े नाल की कीता होवेगा। आप इस पासे तो झाती मार रहे हैं कि साढ़े नाल की कुछ होया होवेगा। बड़े इतिहास ऐसे नहीं
जिन्हां दे उत्ते साडी एक राय नहीं बनती, चाहे वह बेदावे का प्रसंग है, चाहे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की संपूर्णता बाद जिल्द का वो जो मसला है सारे सामने आते हैं। खैर मैं विषय तक रहना चाहता हाँ। हुण देश की प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में फौज के आला ऑफिसर बुलाए गए, जिन्होंने उस वे फौज का जो नवा बनाया चीफ जनरल सी और नवैद्या सद्या गया। वो लैफ्टिनेंट जनरल रणजीत दयाल सद्या गया, कुलदीप बड़ाड़ सदे गए, के सुंदर जी वगे सदे गए। ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर बुलाए गए ते बुला के देश की प्रधानमंत्री ने जो कुछ उस दिन ताड़ना की पंजाब के लीडर की शहर उत्ते बड़ा ही गंभीर संवेदनशील और गुंझलदार विषय मैं तुहाडे नाल साझा कर रहा हाँ। उम्मीद है तुसीं तवज्जो देगे। जो कुछ देश की प्रधानमंत्री ने आख्या मैं ढाडी सिंह नूं बेनती करदा है तुहाडी नज़र करनी।
मते पास किए गए ढाडी सिंह ने तुहाडे नाल साझा करन दा यतन कीता है। पावन दरबार सचखंड श्री हरमंदर साहिब ते हमला इस तरीके का होवे, भावें हमला सरकार करे पर बदनाम सिख कौम होवे, खास करके संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी। इस करके गैर सिख ज्यादा तो ज्यादा मारे जान उत्थे, जिन्हों का सिक्खी नाल कोई वाह वास्ता नहीं। टूरिस्ट है, दर्शन करने वास्ते आए नहीं, भावे को साउथ इंडियन आ, भावे किसी तरीके किसी सूबे किसी प्रांत किसी मजहब किसी धर्म नाल संबंध रखता है, पर वो सचखंड श्री हरमंदर साहिब के अंदर घेरिया जाता तो उन्हें बख्शिया ना जाए, उन्हें मार दिता जाए। क्योंकि जो उन्होंने घरों में जाके वैन पाओगे वो लोग सिखों के खिलाफ हो जाएंगे। इन्हों का कोई भी जथेदार चुनिंदा जथेदार जिन्होंने लिस्ट बकायदा आर्मी के कोल सी, उन्होंने हदायत की गई जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए, ये सारे मारे जाने चाहिए या गिरफ्तार कर ले जान। वड्डी हदायत की गई कि कोई भी सियासी पार्टी का लीडर जिहड़ा अंदर होवे उन्होंने आंच नहीं होनी चाहिए, उन्होंने मारे ना जाए, बड़ी हिफाजत के नाल उत्थों कढ के बाहर लिआंदा जाए ताकि बाहर निकल गए तो बदनाम हो जाएंगे कि ये तो पहले ही बाहर निकल गए थे, हमला इन्होंने कराया। ये अंदर होंगे, बड़ी हिफाजत के नाल इन्होंने बाहर कढ़िया जाएगा। पंजाब की धरती उत्ते 6 लाख इंडियन आर्मी आवेगी। उस वेले आंकड़ियां के मुताबिक इंडियन आर्मी का 65% बनता है, 65%। 6 लाख इंडियन आर्मी पंजाब की धरती उत्ते आवेगी, जिहदे 1,33,000 बंदा जिहड़ा है सचखंड श्री हरमंदर साहिब ते श्री अमृतसर साहिब को घेरा पावेगा। सरकारी रिपोर्ट है कि इस वे भिंडरां वाले दे कोल वो तो इदा ही नाम लेंदे सन, आपां सत्कार नाल लवांगे। भिंडरां वाले दे कोल 300 तो लैके 500 तक आतंकवादी हैं। गैर सरकारी आंकड़े की गिनती 1000 तो 1500 दसते हैं। अंदाजा लगाओ, मान लो 1000 भी लगा लिया जाए तो 1000 सिंह फड़न वास्ते इंडियन आर्मी का 1,33,000 बंदा श्री अमृतसर साहिब की धरती को घेरा पावेगा। हिंदुस्तान का एक कानून है, भावें वरत्या नहीं जाता, तो कानून है कि जेकर अंदरूनी क्लेश हो, मान लो कितने गड़बड़ हो गई, कितने दंगा हो गया, कितने फसाद हो गया, कितने कतलो गारत हो गई, नहीं फौजी बल या आर्मी में दखल देना पवे तो इंडियन आर्मी या नी फौजी बल कभी भी हैवी वैपन नहीं वरत सकते। एक कानून है बकायदा, लाइट वैपन वरत्या जाएगा ताकि जानी ते माली नुकसान बहुत घट होगी। पर पहले तैयार कर लिया गया कि श्री अमृतसर साहिब विखे महापुरुषों ने गिरफ्तार करने वास्ते या उन्होंने खत्म करने वास्ते हैवी तो हैवी वैपन तक वरत्या जा सकता, वड्डे तो वड्डा हथियार। हुण टैंक तो वड्डा हथियार हो गया होना सी, तुहानूं पता ही है इस गल का। होर पता पास किया गया कि जे हो सके तो भिंडरां वाले नूं खरीद लिया जाए, क्योंकि जो बंदा खरीदिया जाएगा समझ लो जिंदे जी मर गए। जे भिंडरां वाला विक जाए ना तो बड़ी वधिया गल होगी, दुनिया च बदनाम होगा। इस करके खरीदने का यत्न किया जाए, जे नहीं विकता तो दूजा ऑप्शन सारे के सामने खुला है। श्री हरमंदर साहिब ते हमला उदों किया जाए जो आम नालों ज्यादा संगत उत्थे हुंदी है। हुण अजकल तो रोजमर्रा की संगत ही बेअंत है, पर उन्होंने समय च तुसीं जानदे हो इन्नी संगत नहीं सी होया करदी। आम तौर पर जो कोई पुरब होया करदा सी उदों संगतां हुम-हुमा के सचखंड श्री हरमंदर साहिब के नतमस्तक होने वास्ते जांदियां सन। इस करके दिन चुनिया गया विसाखी का। यह जी मीटिंग हो रही है ना, यह फरवरी 1984 हो रही है। फरवरी मार्च के अप्रैल की विसाखी वाले दिन श्री हरमंदर साहिब से हमला किया जाए ताकि वध तो वध जानी और माली नुकसान कर दिता जाए। हमला करने तो पहला सरकारी नुकसान बहुत घट हो गए,
इस करके हैदराबाद जिथे बहुत सारिया फिल्मों की शूटिंग भी होंगी है, अज भी होंगी है, उत्थे दरबार साहब का एक मॉडल तैयार किया जाए पूरा। उत्थे यहो जी कला नाल बहुत एक्सपर्ट लोग ने, बड़े बड़े सैट लगा देंगे ने, जो उत्थे चित्तरां बनदियां ने उन्होंने ढा भी देंगे ने। ऐसा मॉडल हैदराबाद जिथे बना के उत्थे आर्मी नूं स्पैशल ट्रेनिंग दी जाए। दूजी ट्रेनिंग एक हैदराबाद ते दूसरी ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश में दी जाएगी। दोनों जगह उत्ते फौज को भारी ट्रेनिंग देने तो बाद आर्मी ने मन में सिखा प्रति बड़ा जहर भरिया जाए कि जेकर इन्होंने गिरफ्तार ना किया, जेकर इन्होंने मारिया ना, जेकर इन्होंने रोकया ना, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता, देश बर्बाद हो सकता। जी इंडियन आर्मी 6 लाख फौज पंजाब की धरती उत्ते आएगी, ਇਹਦਾ कोई भी जवान किड्डा वड्डा भी गुनाह क्यों ना कर दे, इथों तक कि किसी पंजाब की औरत का रेप तक कर दिता जाए, उसते कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए, वो किसी हद तक कानून अपने हाथों च लै लवे। तुरे जाते बेशक भावें निर्दोष भी मारिया जाता तो वध तो वध मार दिता जाए, पर इन्हों ते किसी तरह की कोई कार्रवाई कानूनी तौर पर नहीं की जाएगी, भावें साबित हो जाए कि बंदे ने बहुत बड़ा गुनाह किया हुआ। ये सारे के सारे मते जिहड़े सन इस मीटिंग में पास कर दिते गए। हुण सरकार की नीयत है कि तुहानूं पता लग ही गया संगत जी। हुण महापुरुषों नूं माड़ा कहण वाले साडे च बहुत ऐसे मिल जाते हैं जिहड़े सतपुरुषों नूं भंडण लगे साह नहीं ले। कई ये गल कहिंदे जी जे महापुरुष जो कहिंदे नहीं क्षमा करना, जे भिंडरां वाला दरबार साहब च ना होता है तो कौम का एडा बड़ा नुकसान नहीं सी होना। मैं एक बेनती करता, बहुत सब कुछ तुहाडे नॉलेज वास्ते यूट्यूब पे पिया हुआ है। महापुरुषों की एक तकरीर भी हैगी है जिहड़ी नैट दे उत्ते मौजूद है, तुसां कई बार सरवण कीती होवेगी। महापुरुष वचन कहा करते सन, जे सरकार नूं साडे नाल कोई खैबाजी है, कोई खार खांदी है, जे सानूं गुनहगार समझदी है ते सरकार में फौज या पुलिस या BSF लाने की लोड़ नहीं। दिन सरकार का, समा सरकार का, सारा कुछ प्लानिंग सरकार की होगी। दिन मिथ लैण इन्होंने किहड़ा चाहिए, जिस दिन मिथ लैणगे पंजाब तो श्री अंमृतसर साहब तो लैके दिल्ली के लाल किले तक जिन्नी फोर्स लाई जा सकती है ला लैण, जिन्हें नाके लगा सकते लगा लैन। ते महापुरुषों ने आख्या से 10 घंटिया इन्हों के दस्यो दिन के समय के मुताबिक श्री अंमृतसर साहब की धरती तो दिल्ली के लाल किले तक जावांगे। जे इंडियन आर्मी या इंडियन फोर्स किसी तरह की किसी सूबे की साडे गुट नूं आण के हथकड़ी ला ले तो असीं ऐलान कर देंगे कि साडी सेंटर नाल कोई मंग नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई मोर्चा नहीं, असीं सारा कुछ समाप्त कर देवांगे। पर जे सरकार साडे गुट नूं हथकड़ी ना लगा सकी 10 घंटिया दे विच, सरकार भी सानूं लिख के देवे कि साडियां सिखां दीयां जो हकी मंगां हन सारियां दी सारियां प्रवान कीतियां जाणगीआं। बड़ियां ने पुछां नूं ला दित्ते किहड़ा औखा है, पर महापुरुषों ने जो अगला वचन सरवण करते सन उदों वड्डे तो वड्डा जरनैल भी नींद पा के बैठ जाता सी। ते महापुरुष कहते सन जीवदे नूं ते हथकड़ी ला नहीं सकते, मैनूं जीवदे नूं ते फड़ के किते खड़ नहीं सकते। हाँ जिहड़ा जीवदे नूं फड़न वास्ते आवेगा ट्रक भर भर के वेखो मैं किदां तोड़दा। हाँ मरे नूं लै जाण, धोखे नाल मार के किसी तरह मार के लै जाओ, जिथे मर्जी लै जाण, जिथे मर्जी सुट देण, जो मर्जी कारण मिट्टी होनी है, मिट्टी नाल साडा संबंध कोई नहीं। पर हाँ जे जिंदे नूं खड़ सकते हैं तो साडे गुट नूं हथकड़ी ला के देखना, असीं सारा कुछ अपना छड्डिया। संगत जी ये ऐलान जो सुनते सन तो वड्डियां वड्डियां फोर्सां दे जिहड़े सन वो लत्तां ते बाहां कंबण लग पैंदियां सन। किहड़ा सी जिहड़ा शेर दी मुੱਛ नूं जाके हथ पावे ते संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा महापुरुषों के गुट नूं हथकड़ी लावे। हुण सारी प्लानिंग सारी तैयारी हो चुकी है।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਸਾਨਾ ਫੌਜੀ ਧਰਮੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। 3 ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। 3 ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਖੈਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਪੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈਜੀ ਹੈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਦਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਤਿੰਨੇ ਵੀਰ, ਤਿੰਨੇ ਵੀਰ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਪਾੜੀ, ਪੈਲੀ ਜੋ ਦੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, 7-8 ਕਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੇਹੱਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਈਜੀ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਣ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਕਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਚਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖਿਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਗੁਮਨਾਮ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਆਖਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਦੀ ਜੱਟਵਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ,
ये दास की लिखी हुई रचना मजमून मैं लिखने का यत्न किया है। बाद कर तुसा क्षमा करनी, जो कुछ कह रहे हैं ये मैं किया जा रहे हैं। रचना ढाडी सिंह तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं, इहनूं आप जी ने गौर नाल सुनने का यत्न करना। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਚ बहुत बड़े भाव अर्थ ने। ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੇ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਫੌਜੀ ਲਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ। मैं को ये बचन ढाडी सिंह ने स्टेज उत्ते कह दिता तो मैं बाहर किसी ने पूछ लिया, कहना ज्ञानी जी एक गल करनी है। मैं आखा जी करो। कहना जी किन्ने टैंक सन जिन्होंने श्री हरमंदिर साहिब उत्ते हमला किया है। मैं आखा जी मेरे पढ़न के मुताबिक और सुन के मुताबिक 9 जनता टैंक सन, 9। कहना तुसा ने ਜਿਹੜੀ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਖਲਰਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਆ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਲੱਦੇ। ਕੀ ਗਲੇ 9 ਟੈਂਕ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਠੋਸ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैं क्या 9 टैंक पे आ सकते हो सकता श्री अमृतसर साहब ही सोनी चोर। कहना फिर तुसा रेल गड्डियां जिन्हां ते टैंक लगे क्यों आख्या बई। मैं क्या मेरे पढ़न के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक, सरकारी अंकड़े के मुताबिक रशिया दीयां बणियां होईयां बख्तरबंद गड्डियां बुलेट प्रूफ जिन्हां उत्ते 2.7 दीयां ह्यूज मीटर गन्ना फिट सन। मैं पढ़िया मेरे पिंड का ही एक बहुत बड़ा आर्मी का आला ऑफिसर गोपाल कृष्ण दुग्गल लेफ्टिनेंट जनरल सन। तो वो एक बार पिंड आए, मेरा बड़ा प्यार करते सन। कुछ जिन्नी कुछ जानकारी उन्होंने को सी मैं लैन का मैंने शौक है, मैंने कदों जानकारी मिले मैं कभी शर्म नहीं की। किसी को मिल जाए मैं झूली अट के खलो जाना। मैंने दसो वादा ही होगा जे मैं गलत होवांगा तो किसी ठीक नहीं कर लवांगा। महापुरुष बाबा धर्म सिंह जी भजन कर रहे सन अज, क्योंकि उन्होंने सारा दर्द उसने आप जिन्ना इन्होंने जानकारी, क्योंकि हम जो न्यू जनरेशन आई है उन्होंने नहीं इन गलों का पता। बड़े दूजे भेद ने जिन्होंने हर एक को नहीं पता होया करता। वो दसन के मुताबिक जिन्होंने 2.7 या हूस विजन, ये हूस विजन की गल्लां ने ये बारे मैंने जानकारी नहीं, मैंने नाम का तो पता है। ये आर्मी वाले वीर फिर तक जानते हो की बला है, पर मैं पढ़िया कि वो जहाज को सुटन की समर्था रखती सी।
ਇਹਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 133 ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 133 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਮੀ ਓਲੰਪੀਅਨ, क्योंकि मैं स्टेज पे बोल रहा इस करके मैं थोड़ा देर तक जाने का यत्न करता है। और श्री अमृतसर साहब के रेलवे विभाग का डायरेक्टर सी मेरा मित्र सी ओलंपीयन बलदेव सिंह शमी, जिदा प्रगट सिंह जी ना जो जलंधर शामिल होने वाले ये भी ओलंपीयन ने, वो भी ओलंपीयन सी ते संगतां दे विच होण करके विचरण करके वाकफियत हो जाती है। मैं तो कोई श्री अमृतसर साहब रेलवे स्टेशन के ऑफिस चलिया गया, मैं चले जाता सा जो टाइम होता सी। मैं कहा भाजी मैं रेल का थोड़ा जिहा रूल समझाओ कि जी माल गड्डी है उसने डब्बे कितने लगते हैं। जे इंजन एक होवे ते डब्बे लगते हैं 70 71 नहीं। जे लोड ज्यादा होए इंजन 2 कर दिते जाते, डब्बा एक घटा दिता जाता, फिर एक घट कर दो 69 69 कर दिते जाते। मैं क्या 17 तो बढ़ाते क्यों नहीं? कहता रेल पटड़ियां उदों इदां सन कि जो सिग्नल उत्ते आण के गड्डी खड़ोंदी सी ना, भावें माल गड्डी भावें सवारी गड्डी दे उन्हें हुंदे नहीं, कहता सिग्नल क्रॉस कर जाती सी तो कांडा नहीं सी बदलिया जाता। इस करके उदों डब्बे जोड़े जाते सन 70 ते मान लो जे 70 डब्बे भी सन ते एक गड्डी दे उत्ते आ नहीं सी सकदे, 2 जरूरी सन उन्हां वास्ते। तुसीं जानदे हो ना हुण एक गड्डी दे 70 आ नहीं सकदियां गड्डियां ते गड्डियां दी गिनती है जिहड़ियां लियांदियां बख्तर बंद गिनती 133। सरकार कहती बंदे फड़ने ने 300 तो लैके 500 तक ते ना 500 शेयर फड़न वास्ते असला वेखो किहड़ा आ रहा। जिहड़ी मैं गल कीती सी हैवी वैपन करते जांदे ने, बाहरी देश होवे पर जिहड़ियां गल्लां कदी पाकिस्तान नाल लड़ाई च शायद वरतियां जाणगियां जां जांदियां होणगियां, उन्होंने सब तो पावन दरबार सचखंड श्री हरमंदिर साहब के वरतन वास्ते लिया गया। फिर बलविंदर शमी ने दसा कहता हुण लाइनों का नवा विस्तार, क्योंकि नवीं लाइना वेचदियां ने, हुण डब्बे जिहड़े ने 100 तो वध जोड़े जा सकते हैं। मैं भी बेनती कर देवां वो अज गिन आपने कही 70 तो ज्यादा है, अज 100 तो इतने तो 200 मैं गिने। मैंने शौक है, मैं अजे फरोला फरोली करता रही माल गड्डी जान से मैं गिने कहते 200 तो भी ज्यादा से। साथी कहते की कहना, मैं कहा मैं डब्बे कर रहा, कहते क्यों? मैं कहा मेरी लोड़ है इन्हां दी, मैं तां गिर रही। इस करके ढाडी सिंह ने तुहाडे नाल साझा कीता ते दास ने लिखिया है रेल गड्डियां जिन्हां ते टैंक लदे नेड़े शहर दे आन भलियारियां ने सन। रेल गड्डियां जिन्हां ते टैंक लदे नेड़े शहर दे आन खिलारियां ने पंजाब दे बंद कीते
बंदी है मंदिर दी होई समझो होई समझो होई समझो बंदी है मंदिर दी होई समझो चुकियां सब तैयारियां ने खून की खंडनी खान लईए खान लईए खान लईए होली खूनी खेडनी ठान लिए दिल्ली वालियां मौत वपारियां। ये सारी सीआईडी सारी खबर संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी महापुरुषों एक फौजी वीर ने जरा आउन ड्यूटी सी पर इतिहास के पन्ने च नाम नहीं आया। ये सारी की सारी आन के जानकारी संत ज्ञानी जरनैल सिंह दी जिहदा मतलब सी कि हुण लड़ाई होनी होनी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब ते अटैक होना ही होना है। इस गल का महापुरुषों को पता सी आम संगतां नूं इस गल का पता लग गया सी। हुण कल दे दीवान च आपां वेखांगे आर्मी पहला हमला श्री हरमंदिर साहिब ते किवें करदी है, फिर किहड़ा हमला किवें हुंदा है। पहली जून वाले दिन दो सिंह जिहड़े शहीद किए जाते लंगर साहिब वाले पासे इत्थों तकरीबन लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। फिर 8 जून तक ये बदस्तूर जारी रहिंदी है। गुरु की गोद च बैठ के इस विषय को आपां विचार नाल सोचण दा यतन करांगे। सारियां संगतां ने रोजमारा की तरह बेअंत माया अपने दसां नाल दी किरत कमाई चो हाजिर कीती है। अरदास है गरीब नवाज सतगुरां दे चरनां सच्चे पातशाह सारियां दीयां हाजरियां ते फुल भटावां अपने दर ते प्रवान करन, सब नूं चढ़दी कला बख्शिश करन। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। कीर्तन करदिआं कोई ऐसा